नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सूर्यवंशी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम एचसीएफ से संबंधित कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी विभाजित कर दे। मतलब क्या बोल रहा है कि वह हमें बड़ा सा बड़ा संख्या बताना है जो इन तीनों को क्या करे, पूरी डिवाइड कर दे। तो देखिए, ये डायरेक्ट अपने को पता चल जा रहा है कि किससे रिलेटेड है, एचसीएफ से। क्योंकि कल मैंने आपको एचसीएफ मतलब बताया था कि एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या कर देता है, पूरी डिवाइड कर देता है। ये मैंने कल के वीडियो में आपको समझा दिया है। तो आपको बड़ी से बड़ी बोल रहा है, मतलब क्या, सीधी बात, एचसीएफ निकालना है। जहाँ पर छोटी छोटी संख्या बोलता है वहाँ पर हमको लघुत्तम या एलसीएम निकालना पड़ता है। तो चलिए डायरेक्ट इसका क्या हमको एचसीएफ निकाल के बता देना है और वही अपना आंसर हो जाएगा। तो जैसे निकालते हैं तो क्या होगा, तीनों को हम भाग देंगे तो किससे जाएगा, 2 से। 2 बारम 24 और ये 2 30 और ये 2 चौका 8, 2 दूने, फिर जाएगा 2 से तो हो जाएगा 2 छक्के 12 और ये हो जाएगा 2 पंद्रम 30 और ये 2 दूने 21, दूनी 42। अब ये देखिए 3 से जाएगा तीनों, तो 3 दूने 6, 3 पंछे 15, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर देखिए ये तीनों संख्याएं जो हैं वो किसी भी एक संख्या से नहीं जाएंगी, मतलब एक से जाएंगी ही। तो यहाँ पर एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2 दूने 4 और 4 तिया 12। इस तरह इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12। मतलब 12 ही वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इन तीनों नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। मतलब इससे बड़ी संख्या और नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस लंबे से लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर, 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक नाप सके। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मतलब हमें ऐसा लंबा लंबाई बताना है जो क्या कर सके, इन तीनों को बराबर क्या कर सके, नाप सके। जैसे कि क्या है, यहाँ पर एक मान लीजिए ये 7 मीटर का है और ये 3 मीटर का है और ये 12 मीटर का है। तो क्या हमें एक ऐसा बड़ा से बड़ा क्या बताना है कि लंबाई, मतलब मान लीजिए स्केल बताना है या फीता बोला है, तो फीता जो कि क्या कर सके, तीनों को बराबर नाप सके। जैसे इतना बड़ा लेते हैं तो ये क्या कर लेगा, तीनों को ऐसे बराबर नाप सके, मतलब इसमें ना कम हो ना ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, अपने को एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो डायरेक्ट हम इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ये 7 मीटर है लेकिन ये 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इसको ऐसा नहीं हल करना है। जैसे कि इसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर में सबको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 7 मीटर इसका क्या हो जाएगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, इसलिए हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर का 300 और 85 का 85, तो 385 सेंटीमीटर यह हो जाएगा। और ये 12 मीटर और 95, 12 का 1200 हो गया और 95 का तो 1295 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पर 3 लेंथ मिल गए। अब इन्हीं तीनों का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इन तीनों का क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं। तो 700, 385 और 1295, इन तीनों का हमको एचसीएफ निकाल के बताना है। तो कितना हो जाएगा, ये 5 से करते हैं इसको, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 शून्य शून्य, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 पंछे 25, 5 निया 45। अब इसके बाद देखिए किससे जाएगा, तो 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 7 शून्य शून्य, 7 एकम 7 एकम। अब ये 7 तिया 21 और 7 सत्ते 49। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों संख्याएं ऐसे हैं जो किसी भी एक संख्या से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 गुणा 7 बराबर 35। तो देखिए यहाँ पर ये हम सब जो
लिए थे वो किस में था, सेंटीमीटर में था, इसलिए आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। इसका मतलब है कि 35 सेंटीमीटर वह सबसे बड़ा लंबा उस फीते का लंबाई होगा जो क्या कर सके, इन तीनों लेंथ को बराबर बराबर नाप सके। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 तथा 20 मीटर लंबाई के 3 लोहे की रॉड हैं। वह तीनों रॉडों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपको कि एक आदमी के पास 3 ठो रॉड है, एक 10 मीटर का है, एक 15 मीटर का है और एक 20 मीटर का है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वो तीनों छड़ों में, तीनों रॉडों में बराबर लंबाई के कुल कितने टुकड़े काट सकता है, जिसमें उसका एक भी मात्रा बर्बाद भी मत हो। मतलब यहाँ पर हमें फिर HCF ही निकालना है। मतलब वो बोल रहा है कि जैसे कि ऐसे बराबर, जैसे कि यहाँ पर इतना लंबाई का 2 टुकड़ा कटा, फिर उतना ही लंबाई का यहाँ पर 3 टुकड़ा कट जाएगा, फिर उतना ही लंबाई का यहाँ पर 4 टुकड़ा कट जाएगा, ऐसे वो बताना चाह रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम फाइंड करते हैं कि कितना टुकड़ा वो काट सकता है इस तरीके के। तो देखिए क्या हो जाएगा, तीनों का पहले तो हमको HCF निकालना पड़ेगा। तो तीनों का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो इस तरह से इसका HCF क्या आ जाएगा, 5 आएगा। अब HCF 5 आ गया, मतलब HCF 5 आया, मतलब इसका मतलब है कि ये बड़ा से बड़ा हुआ लंबाई है जिससे हम इसको बराबर भागों में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो देखिए बोल क्या रहा है कि कितने टुकड़े कटेगा। तो इस रॉड में कितना टुकड़े कटेगा, तो इससे क्या करेंगे। अब देखिए 5 हमारा क्या है, 5 एक बड़ा लंबाई है जिससे हम इस रॉड को काट सकते हैं। तो इस रॉड की लंबाई क्या है, 10 है, और इसको जब काटेंगे तो ये कितने भाग में कटेगा, तो 5 मीटर का है इसलिए 5 को डिवाइड कर देंगे। फिर इसी प्रकार से दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं, 5 से कम 5 दूनी, तो ये 2 आएगा। अब यहाँ पर फिर देखते हैं तीसरा वाला क्या है, 15 मीटर का है, तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका 3 आ जाएगा। और चौथा वाला कितना है, 20 मीटर का रॉड है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब इसका 2 टुकड़ा होगा, इसका 3 टुकड़ा होगा और ये वाले का 20 मीटर का 4 टुकड़ा होगा। तो यहाँ पर उसको टोटल कितने टुकड़े मिल रहे हैं, तो 2 धन 3 धन 4, कितने टुकड़े मिले, 4 3 7 और 2 9। टोटल यहाँ पर उस आदमी को 9 टुकड़े मिल रहे हैं इन रॉडों से। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर खेत का लंबाई 320 मीटर तथा चौड़ाई कितना है, 200 मीटर है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियाँ बनी हैं। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोला क्या जा रहा है कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर खेत है। ऐसा मान लीजिए रेक्टेंगुलर खेत है जिसका 320 मीटर लेंथ है और 200 मीटर क्या है, ब्रेड्थ है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस खेत में अधिकतम क्षेत्रफल की बराबर क्या है, माप की वर्गाकार क्यारियाँ बनी। मतलब इसमें क्या हमारा वर्गाकार मतलब होता है स्क्वायर, जिसके साइड साइड बराबर हों। इस तरीके से क्या बनी, इसमें वर्गाकार स्क्वायर वाली बराबर क्यारियाँ बनी हुई हैं इस तरीके से। तो क्या है यहाँ पर हमें बताना है कि जो प्रत्येक की एक क्यारी है इसकी जो साइड है भुजा वो कितनी की है, तो इसी साइड को हमें बताना है कितना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सीधी सी बात है HCF निकाल देंगे। तो देखिए 320 और 200 इन दोनों का क्या है, हमें पहले तो HCF निकालना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका क्या, 2 से 2 एक कम 2 छक्के 2 शून्य, यहाँ पर 200, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 2 50, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 शून्य 2 25, फिर ये जाएगा किससे, 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25। अब ये किसी भी संख्या से नहीं जाएगा। तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, दूनी 40। इस तरह इसका HCF क्या निकल गया, 40, और यही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो क्यारी था
उसका साइड कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल क्रमशः 200 मीटर स्क्वायर, 250 मीटर स्क्वायर और 300 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियाँ बनाई गई हैं। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है, उनकी अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, आपका 3 ठो क्या है, खेत है, जिनका एरिया जो है, एक का 200 मीटर है, एक का 250 मीटर है, एक का 300 मीटर स्क्वायर है। अब तीनों खेतों में क्या है, जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बनाया है उसी टाइप का है कि ये खेत है मान लीजिए, तो इस खेत में क्या है, बराबर तो इस खेत में क्या है, जो इनका जो क्यारियाँ बनी हुई है ऐसे, मतलब काट काट के इस तरह से रखे हैं, उसकी जो चौड़ाई है वो कितना है, 5 मीटर दिया हुआ है। तो चौड़ाई 5 मीटर दिया है, तो उसकी लंबाई कितना हो जाएगा, मतलब अपने को क्या है, ब्रेड्थ दिया है 5 मीटर और लेंथ अपने को बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों खेतों का मतलब इनका HCF ज्ञात कर लेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा, मतलब 200, 300 और 250, इन तीनों का पहले HCF फाइंड कर लेंगे। तो HCF फाइंड करने कितना आएगा, ये पहले इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, डायरेक्ट 5 से करते हैं, मान लीजिए 5 दूनी 2 से ही करते हैं, 200, 2, 150 और ये 2 एक कम, 2 दूने 2 पंचे। अब इसके बाद ये अब यहाँ पर 5 आएगा, 2 से नहीं जाएगा तो इसको 5 से करते हैं, 5 विषम और ये 5 तिया और ये 5 दूनी। अब ये हो जाएगा 5 चौक 5 छक्के और 5 पंचे। अब इस प्रकार से ये आगे डिवाइड नहीं होगा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25 और 25 दूनी 50। अब देखिए HCF 50 हुआ, मतलब ये HCF है क्या, ये जो HCF 50 है वह क्या है, जो हमारा खेत क्यारी जो बांटे हैं हमने, ये छोटा छोटा टुकड़ा जो किए हैं उसका ये क्या है, एरिया है। तो ये क्या है, उसका एरिया है। और एरिया का हमको फॉर्मूला पता है कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीड्थ होता है। और लेंथ अपने को कितना दिया है, नहीं लेंथ नहीं, ब्रीड्थ यहाँ पर मतलब चौड़ाई 5 दिया है और लेंथ हमको निकालना है, और एरिया कितना दिया है, यहाँ पर हमने 50 फाइंड कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ बराबर 5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 50/5, इस तरीके से 5 एकम और 5 दहम 50, मतलब यहाँ से हमको लेंथ क्या है, मिल गया 10 मीटर। इस तरीके से हमको लेंथ उसका 10 मीटर फाइंड हो गया। तो इस तरह से HCF से संबंधित सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब इसके बाद हम और HCF से संबंधित कुछ एडवांस क्वेश्चन थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं HCF से संबंधित और क्वेश्चन, जिसमें हम शेषफल या रिमाइंडर पर आधारित प्रश्न देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 तथा 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। मतलब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ये जो तीनों संख्याएं हैं, कितना है, 134, 159 और 184, इन तीनों में यदि हम भाग देते हैं, मतलब किसको, जो इनका HCF आएगा, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, मतलब इनका जो HCF आएगा, तो उसको जब हम भाग देते हैं तो यहाँ पर क्या है, 9 जो है एक्स्ट्रा आ जा रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। तो देखिए क्वेश्चन खुद बोल रहे हैं कि 9 शेष बचे, तो मतलब यदि उस संख्या से हम इसको, इन तीनों को भाग देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 9 शेष हो जाएगा। और HCF क्या बोलता है, HCF यह बोलता है कि HCF वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो किन्हीं संख्याओं को पूरी डिवाइड कर दे, मतलब वहाँ पर 0 शेष है, रिमाइंडर है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, पहले तो 9 को जो एक्स्ट्रा है, जो शेष बच रहा है, उसको हम कम कर देंगे, मतलब तीनों में 9 घटा देंगे। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, 134 में 9 घटेगा तो 25 आ जाएगा, मतलब 125। यहाँ पर ये 59 में 9 मतलब ये 150, और 184 में 9 घटेगा मतलब 175 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये वो तीनों संख्याएं हैं जिससे हम उस बड़ी संख्या से भाग देंगे तो यहाँ पर वह पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए अब इन तीनों का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, ना कि इन तीनों का। तो इन तीनों का HCF निकालेंगे तो क्या होगा, 125
150 और 175। तो यह हो जाएगा क्या, 5 पंछे, 5 दूनी 10, 5 पंछे 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 पंछे 5 तिया 15 और 5 पंछे 25। यहाँ पर हो जाएगा 5 पंछे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35। तो इस तरह इसका HCF क्या आ जाएगा, 5 पंछे 25 आ जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25। मतलब वह 25 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको हम इन तीनों में यदि भाग दे रहे हैं तो कितना, 9 शेष बच जाएगा, 9 रिमाइंडर आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, यदि आप किसी भी इन तीनों में से एक को लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 134 को लेते हैं और 5 से आप क्या करते, 25 से आप डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर 9 शेष आ ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 25 पंछे 125, तो 14 में 5 घटेगा 9। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि 9 यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन हल करके देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 9 और 5 बचे। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमें वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताना है जिसको यदि हम 729 में डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 9 बचेगा। मतलब यहाँ पर 9 माइनस करेंगे और 901 में कितना रिमाइंडर बच रहा है, 5। तो इससे हम 5 माइनस करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि यदि हम जो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF आएगा उससे हम यदि इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर क्या है, समान मतलब 9 9 9 बच रहा था। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे दिया कि इसमें 9 बच रहा है और इसमें 5 बच रहा है। मतलब ये 9 और 5 क्या है, एक्स्ट्रा है, तो उसको हमें इनमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 729 में 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 720। और 901 में 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 में 5 6, मतलब 896। अब क्या करना है, हमको इन्हीं दोनों का HCF निकालना है। तो इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। तो 720 और 896 का HCF कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 शून्य, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर होगा 2 से 2 एक कम, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य, 2 दूने 2 दूने 2 चौक 8। फिर हो जाएगा 2 से 2 निया 18, 2 शून्य, 2 एक कम 2 एक कम, 2 दूने 4। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 पंछे 10। अब ये 2 पंछे 10, 2 छक्के 12। अब यहाँ से फिर तो ये 5 और 4 3 से जाएगा, लेकिन 6 5 11 ये नहीं जाएगा। तो ये 7 5 6 7, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो ये इससे आगे डिवाइड नहीं होगा किसी भी एक ही संख्या से। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस तरह इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मतलब 16 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको यदि हम इन दोनों में डिवाइड करते हैं 729 और 901 में, तो हमको 9 और 5 क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन को इस तरह से हल किया जाता है। पहले जो रिमाइंडर बच रहा है बोल रहा है उसको हम माइनस कर देते हैं उस संख्या से, और जो संख्या बनती है उनका हम HCF निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक माली के पास 76, 151 और 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियाँ बनाना चाहता है। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। तो प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उसके पास यहाँ पर 76 की संख्या में, यहाँ पर 151 की संख्या में और यहाँ पर 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल रखे हुए हैं। वह इनसे क्या है, अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियाँ बनाना चाहता है। मतलब इनसे कुछ कुछ संख्या के ढेरी बनाना चाहता है। तो वहाँ पर क्या है, बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। तो ये कुछ ऐसे ढेरियाँ बनाता है इनसे। तो क्या हो जाता है, ढेरियाँ जब बनाता है तो इनसे एक एक जो है फूल एक्स्ट्रा बच जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि इन जो ढेरी बना रहे हैं हम इनसे, उसमें कितने फूल आएंगे।
तो उसी को हमको क्या करना है, यहाँ पर पहले अपने को बोला कि एक एक इसमें शेष बच जाते हैं, एक्स्ट्रा रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसे बताते आ रहा हूँ कि पहले क्या करना है, इसमें से हमको -1 कर देना है। तो यह संख्या क्या हो जाएगा, -1 करेंगे 75, या 150 और यह 225 हो जाएगा। अब इन तीनों का हमको क्या करना है, HCF निकालना है। तो इन तीनों का HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 75, 150 और, तो इन तीनों का निकालेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 पंछे 25, 5 तिया 15, 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20, 5 पंछे 25, 5 तिया 15, 5 छक्के 30, 5 निया 45, फिर हो जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो इस तरह से इसका HCF क्या आ जाएगा, 5 पंछे 25 और 25 तिया 75। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये 75 ही वह संख्या है, मतलब ये जो ढेरी हम बना रहे हैं फूल का, इन फूलों के ढेरियों में कितने आएंगे, 75 फूल आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 351, 524 तथा 697 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब यहाँ पर देखिए शेष तो बचेगा, रिमाइंडर आएगा, लेकिन वो क्या होगा, तीनों स्थिति में समान रहेगा, मतलब एक ही रहेगा, एक ही संख्या रहेगी वह। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए वे संख्याएँ कौन कौन से, 391, 51, 524 और 697, ये तीनों संख्या हैं। तो इस तरह से यदि समान शेष बचने वाले कंडीशन वाला क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना है, पहले आपको इसमें से इसको घटा देना है, फिर इसमें से इसको घटा देना है, और ये वाले लास्ट वाले में से फर्स्ट को घटा देना है। फिर जो संख्या बनेगा उनका HCF निकालना है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, पहले 524 में 351 को घटाएंगे, फिर यहाँ पर 524 में 697 में 524 को घटाएंगे, और यहाँ पर फिर 697 में 351 को घटाएंगे। तो ये आ जाएगा 4 में 1, 3, 12 में 5, 7 और ये 173। फिर ये आ जाएगा 7 में 4, 3, 9 में 2, 7, 6 में 5, 1, 73, 7 में 1, तो यहाँ पर 173, 173 और 346। अब ये जो तीनों संख्याएं आए हैं, इन्हीं तीनों का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा, तो इन तीनों का HCF हो जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है, 173 दूनी 346 हो जाता है। तो इन तीनों का HCF क्या आ जाएगा, इन तीनों का HCF आ जाएगा, का HCF कितना आएगा, 173 ही आएगा, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 173 हो जाएगा। मतलब इस 173 वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जिससे हम इन तीनों को भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमको हर स्थिति में क्या है, समान शेष रिमाइंडर मिलेगा। चलिए सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि 60, 82 और 126 में प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा डिवाइड किया जाता है तो शेष फल में प्रत्येक दशा में एक ही बचता है, तो वह बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि 60, 82 और 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है, मतलब इन तीनों में से हम किसी संख्या से इन तीनों को भाग देते हैं, तो यहाँ पर हमको हर स्थिति में क्या है, जो रिमाइंडर मिलता है वह सेम मिलता है। तो वहाँ पर हमको वह बड़ा से बड़ा डिविज़र या भाजक को बताना है कि क्या होगा। तो मैंने क्या बताया आपको, ये सेकंड वाली संख्या को पहले फर्स्ट से माइनस करेंगे, फिर थर्ड वाली को सेकंड से और थर्ड वाली को फर्स्ट से माइनस करेंगे। तो देखिए करते हैं, तो 82 में 60 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 22 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम 126 में 82 को माइनस करेंगे तो 44 प्राप्त होगा, और इसी प्रकार फिर 126 में 60 को माइनस करेंगे तो 66 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यह जो 22, 44 और 66 आया है, इन तीनों का ही क्या करना है, अब HCF निकालना है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि
22 के टेबल में ही 44 और 66 आता है, इसलिए इनका HCF डायरेक्ट क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 22 ही वह बड़ा से बड़ा क्या है भाजक है या डिवीज़र है, जिससे हम इन तीनों नंबर को यदि डिवाइड करते हैं तो हर स्थिति में हमको क्या है तीनों संख्याओं में एक समान ही रिमाइंडर या शेष प्राप्त होगा। तो इस तरह हम HCF से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज हल किए, आगे और भी हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।